दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज 4 स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम विप्रो लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, साथ में हम यहाँ पे टाटा स्टील को डिस्कस करेंगे और हम यहाँ पे आईटीसी को भी डिस्कस करने वाले हैं और साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही जबरदस्त बोनस देने जा रही है। विप्रो ने अपना Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, सबको चौंका दिया। बहुत ही शानदार इस बार रिजल्ट है और जो बात मैं आपको लगातार कह रहा था कि विप्रो आने वाले समय में कुछ बड़ा करती हुई दिखाई देगी, तो ये बात यहाँ पे साबित हुई है। उसके पीछे वजह ये थी कि विप्रो लगातार अपने मैनेजमेंट में काफी बदलाव कर रहे थे, लगातार बिजनेस एक्वायर कर रहे थे, उसका फायदा अब देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक काफी बुलिश लग रहा है पिछले कई दिनों से और इसके पीछे वजह यह है कि टाटा स्टील एक मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और एक बड़े मर्जर प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। तो क्या इस समय में टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दूसरी तरफ आईटीसी सिगरेट का बिजनेस करने वाली ये कंपनी जिसने लोगों को चौंकाया है। जब कोविड काल में सारे स्टॉक जब दौड़ गिरने लगे तब ये स्टॉक अकेला दौड़ने लगा था और काफी शानदार प्रदर्शन कर चुका है। बिजनेस बहुत मजबूत है क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में इंडिया की दूसरी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद में। लेकिन अब आगे Q3 आने वाला कैसा रिजल्ट रह सकता है, क्या इसके टारगेट रख सकते हैं, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले विप्रो की बात करें तो स्टॉक 395 पर क्लोजिंग दी है फ्राइडे के दिन, 0.25% की तेजी थी। अब क्लोजिंग के बाद में हमारे सामने रिजल्ट आया, इसलिए इसका रिजल्ट का इफेक्ट यहाँ पे हमें मंडे को देखने को मिलेगा। अब रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है, आप देख सकते हो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही काफ़ी बड़ा इजाफा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले जो दिसंबर 2021 का इसका सेल्स था वो 20,315 करोड़ के आसपास था। अब Q2 की बात करें सितंबर की तो इनका जो सेल्स था वो 22,540 करोड़ के आसपास था। लेकिन इस दिसंबर में यानी Q3 में सेल्स 23,229 करोड़ तक पहुंच गया। यानी आप ईयर ऑन बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो आपको सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी बिजनेस बिल्कुल पटरी पे। इसके अलावा अगर आप देखें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में यानी पिछले साल 4,181 करोड़ का इनका टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। यहाँ पे अगर हम Q2 की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ था, 3,934 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इनका 4,547 करोड़ का। तो आप ईयर ऑन बेसिस पे देख ले या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा है कंपनी का। अब यहाँ पे हम देखें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 2,970 करोड़ का इनका टोटल नेट प्रॉफिट था। Q2 की बात करें पिछले क्वार्टर की तो इनका प्रॉफिट 2,649 करोड़ के आसपास था, यानी प्रॉफिट कम हुआ था। लेकिन इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 3,065 करोड़ के आसपास रहा। तो आप ये देख ही सकते हो ईयर ऑन बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल है। तो इस बार दोनों मोर्चे पे फतेह हासिल किया कंपनी ने, यानी कंपनी का सेल्स भी बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़ा है और ये काफ़ी समय के बाद हुआ है, जिससे ये बात समझ में आ रही है कि अब विप्रो ने कारोबार काफ़ी अच्छा बनाना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे इस मौके पे देखें तो इनके जो CFO है, यहाँ पे देख सकते हो कि जतिन दलाल का कहना है कि हमने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। जबकि इस दौरान अगर हम देखें तो हमारी जो सैलरी में हमने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, लोगों की सैलरी बढ़ाई है, उनको प्रमोशन दिया है और लॉन्ग टर्म इंसेंटिव भी दिया है। ये सारी बातें होने के बावजूद भी जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। जतिन दलाल का कहना है कि जो हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो 143% के आसपास है, जो काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा जो EPS है हमारा इंक्रीज हुआ है 14.6% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा विप्रो के CEO थेरी डेल पोर्टे का कहना है कि हमारा जो टोटल बुकिंग है वो क्वार्टर के दौरान 26% के आसपास रहा है और जो लार्ज डील बुकिंग है वो 69% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रहा है, जो काफ़ी बड़ी है, तो जंप बड़ी दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो टोटल बुकिंग है वो $4.3 बिलियन की है, यानी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, कारोबार काफ़ी शानदार है। और जिस तरह से आगे जो हमारा बिजनेस बढ़ रहा है वो वाकई में हमें काफ़ी उत्साह भर रहा है हमारे में, और जिस तरह से बिजनेस में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं आने वाले समय डेफिनेटली कुछ अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। तो ये विप्रो में खरीदारी का मौका है क्योंकि ये अकेला IT का स्टॉक है जो काफ़ी ज़्यादा पीटा है और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है। ऐसे में आपको विप्रो में निवेश इस समय कर लेना चाहिए। मुझे लग रहा है ये एक लंबी रेस का घोड़ा है और काफ़ी अच्छा है। ₹1 का इन्होंने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, ये बहुत बड़ी बात है, यानी पर शेयर आपको ₹1 का डिविडेंड भी मिलेगा। इसके अलावा हो सकता है आने वाले समय में इसको कंपनी आपको बोनस भी देगी, इसको बोनस का बादशाह कहा जाता है। अब हम चलेंगे टाटा स्टील की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 120 पर रही, जहाँ पे हमें 1.91% की शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश है और सबसे जो बड़ी बात है कि पिछले 19 दिन से लगातार बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, स्टॉक में खरीदारी हो रही है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है और सबसे जो बड़ी बात है कि 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी दाव लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रभुदास लीलाधर की तरफ से वैशाली पारेख ने इसके ऊपर बाय की कॉल दी है और उनके हिसाब से इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उनका हिसाब है कि अगर एक बार ये जो उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 120 इसको ब्रेक किया तो फिर 138 का जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा, उसको पार करते ही 145 का सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है।
ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने भी इसका 150 का टारगेट दिया 12 महीने की होल्डिंग के साथ में, तो बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 138 का है, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 98 का। और इसके अलावा टिप्स टू ट्रेड की तरफ से अभिजीत का जो टारगेट है वो यहाँ पे देख सकते हो 126 से लेकर 132 का टारगेट है, और आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है 117 का। इसके अलावा शेयर इंडिया के रवि सिंह ने भी इसका टारगेट दिया 125 का और बाई की कॉल दी। उनके हिसाब से टाटा स्टील में जिस तरह से अभी डिमांड निकल के आ रही है, डोमेस्टिक मार्केट में स्टील का कारोबार बढ़ने लगा है, आने वाले इसमें डेफिनेटली ये टारगेट देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। इसके अलावा अगर आप देखें तो ओशो कृष्ण जो एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट है, उनका जो कहना है कि स्टॉक आने वाले समय में बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है, और ये जो एक बार ये 120 से 122 को क्रॉस करेगा तो आने वाले समय 130 से लेकर 132 का इसका टारगेट देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म टारगेट। तो ये आप समझ ही सकते हो कि ये मौका है टाटा स्टील में खरीदारी का, क्योंकि टाटा स्टील आने वाले समय में अपने बड़े मर्जर प्लान के साथ आगे बढ़े, सारी कंपनियों का मर्जर टाटा स्टील में होने वाला है। ऐसे में टाटा स्टील को बहुत सारे पैसे में बचत होगी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी बहुत जल्द क्विक फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी ग्रीन स्टील में भी एंट्री करने जा रही है, सरकार की तरफ से इनको पीएलआई स्कीम का बेनिफिट भी मिल रहा है। तो बिल्कुल टाटा स्टील स्प्लिट के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, लोगों का रुझान बढ़ा है स्टॉक की तरफ, वॉल्यूम बढ़ा है, दाव लगाना चाहिए आपको। अब हम चलते हैं आईटीसी की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 329 पर रही, जहां पे हमें 0.23% की गिरावट देखने को मिली। आईटीसी बहुत ही शानदार स्टॉक है। आपको पता होगा जब कोविड काल के बाद में स्टॉक सब दौड़ने लगे थे, आईटीसी अकेला नहीं दौड़ रहा था, इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स बने थे कि ये स्टॉक क्यों नहीं दौड़ता जबकि कंपनी प्रॉफिट में। लेकिन जब ये स्टॉक दौड़ने लगा उस समय जब सारे स्टॉक गिर रहे थे और लगातार दौड़ा, बहुत ही शानदार रिटर्न दे चुका है। अब यहाँ पे आईटीसी का Q3 का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। अब इसके पहले अगर आप देखें तो नोमुरा की तरफ से इसकी रेटिंग को न्यूट्रल किया गया है। उनके हिसाब से हमें टैक्स के ऊपर देखना होगा, सरकार इस बजट में टैक्स की क्या हरात देती है, क्या टैक्स बढ़ाएगी सिगरेट के ऊपर, तो इनके मार्जिन में दबाव देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच होगा आईटीसी के लिए कि इस बजट में क्या अनाउंसमेंट होती है। लेकिन कुल मिला के जो दूसरे इनके बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे, जिसमें कंपनी आप देख सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर में काम करती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर बिजनेस है, पेपर बिजनेस है, इनका पैकिंग का बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। कोविड काल के बाद ये सारे बिजनेस काफ़ी शानदार है। वैसे इनका जो भी टारगेट है फिलहाल ऊपर इस करंट प्राइस से 8% की अपसाइड दिखाने को उनका टारगेट है, 360 का टारगेट दिया उन्होंने। और बाय की रेटिंग उनके हिसाब से इसमें आपको बाय की रेटिंग दी गई है। टोटल अगर 37 एनालिस्ट की बात करें, यहाँ पे 33 एनालिस्ट है जो इसमें बाय की रेटिंग दे रहे हैं, यानी काफ़ी अच्छी रेटिंग है जो बाय की निकल के आ रही है। इसके अलावा नोमा ग्रुप के अवनीश रॉय की बात करें तो उनके हिसाब से आईटीसी का जो बिजनेस है वो सारा का सारा दारोमदार करेगा। इस बार सिगरेट में क्या टैक्स में बढ़ोतरी होती है, अगर सरकार इसमें टैक्स में बढ़ोतरी करती है तो इनके मार्जिन में दबाव देखने को मिल सकता है, और अगर इसमें कुछ राहत मिलती है तो इसकी जल्दी ही इसकी प्राइस और देखने को तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। और उन्होंने जो इसका टारगेट दिया वो 400 का, यानी उन्होंने इसकी टारगेट जो प्राइस है उसको अपग्रेड किया है, एक तरह से रेटिंग बढ़ाई है। उनका कहना है कि Q3 में इनका एबिटेडा में 17% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। बिजनेस काफ़ी अच्छा है और एक तरह से देखें तो यहाँ पे बाय की कॉल निकल के आ रही है। ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से इनका जो टारगेट रखा है वो 325 से 360 के आसपास रखा है, और अगर आप देखें तो आने वाले समय में हमें इस पर टारगेट बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और मैं समझता हूँ कि एक बार आप बजट का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बजट का इंतजार करना चाहिए। आईटीसी इस समय काफ़ी अच्छा है और जिस तरह से इनका बिजनेस बढ़ रहा है, होटल बिजनेस में भी काफ़ी वृद्धि हो रही है, इस समय आपको आईटीसी में दाव लगाना है। मुझे लगता है आने वाले 3 साल में ये 1000 को टच कर सकता है। अब हम चलेंगे उस स्टॉक की तरफ जो आपको शानदार बोनस देने जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। क्लोजिंग इसकी 859 पर रही, जहाँ पे 0.035% की तेजी देखने को मिल रही थी। कंपनी अब आपको बोनस देने जा रही है, एक शेयर के ऊपर एक शेयर आपको बोनस देगी। एक्स बोनस डेट है 18/1/2023 और रिकॉर्ड डेट भी है 18/1/2023। उसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते तो बिल्कुल आपको बोनस मिलेगा। तो बोनस के लिए इस कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। यह एक बहुत ही मजबूत कंपनी है जो सोलर एनर्जी के ऊपर काम करी, और जैसे कि आपको पता है सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है। बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है सोलर एनर्जी की कंपनियों को, एक तरह से इनका गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, तो दाव लगाया जा सकता है। कंपनी का जो रिवेन्यू और प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सितंबर 2021 में जहां पे 57.43 करोड़ का इनका रिवेन्यू था, वो लगातार बढ़ते हुए आप देख सकते हो सितंबर 2022 में 160 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत ही जबरदस्त जंप है, हर क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा प्रॉफिट में जबरदस्त बढ़ोतरी है। सितंबर 2021 में जहां पे 12.26 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, वो सितंबर 2022 में बढ़कर 21.16 करोड़ तक पहुंचा है। यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी कमी है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़ोतरी हुई है। कुल मिला के कंपनी का कारोबार काफी अच्छा है और इसमें आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए, क्योंकि सरकार आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी पर बहुत सारी सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी, और इनके लिए आप देखें तो पीएलआई स्कीम भी लाई जा रही है और सरकार की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं। ऐसे में आपको दाव जरूर लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक